वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 13 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, उसमें पार्ट फर्स्ट वैल्यू एडेड मेथड की। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम बेसिकली 3 मेथड का यूज़ करके होता है: इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम सिर्फ बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड के बारे में कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। वैल्यूएटेड मेथड के अंदर बताया गया है बेसिकली फर्स्ट कि इसका इंट्रोडक्शन क्यों हुआ, जिससे डबल काउंटिंग हट सके। डबल काउंटिंग के बारे में हम बात करेंगे आगे, लेकिन डबल काउंटिंग का बेसिकली मीनिंग ये है कि किसी भी एक इनपुट को हम बार बार काउंट करना, इस चीज़ को रिमूव करने के लिए नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स की वैल्यू लेते हैं, फाइनल सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं। तो उस चीज़ की जब वैल्यू हम कंसिडर करते हैं तो कई बार डबल काउंटिंग का इशू आ जाता है कि एक ही इनपुट बार बार यहाँ पे काउंट करना, इस वजह से एक ही इनपुट की 2 बार काउंटिंग हो जाती है। तो डबल काउंटिंग को की वजह से कई बार नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ें देखी गई है कि वैल्यू एडेड मेथड इसलिए इंट्रोड्यूस करा गया क्योंकि जिससे डबल काउंटिंग का जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो सके। अब वैल्यू एडिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वैल्यू एडिंग का मतलब होता है कि जो भी रॉ मटेरियल फर्म ने क्रिएट करा और जो भी उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन क्रिएट करा, उनमें सब में सबकी अलग अलग वैल्यू पता चल सके। जितने भी सेक्टर्स है, 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर ने कितना वैल्यू क्रिएट करा, सेकेंडरी सेक्टर ने कितना वैल्यू क्रिएट करा, टर्चरी सेक्टर ने कितना वैल्यू क्रिएट करा, तीनों सेक्टर का अलग अलग डिटरमाइन करना, ये वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूडिंग हुआ है। सो वैल्यू एडेड मेथड में जो फॉर्मूला बनता है वो बेसिकली वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि जो वैल्यू बनी है किसी भी आउटपुट की, फाइनल गुड्स से किसी की वैल्यू बनी है वो इंटरमीडिएट गुड्स को लेस करके बनी है, ये इसके अंदर माना जाता है। सो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इन दिस वी गेट GNO बाय GDP-MP बाय वैल्यू एडेड मेथड। इसी तरीके से हम GNO यानी ग्रॉस नेशनल आउटपुट कैलकुलेट करते हैं GDP-MP के द्वारा वैल्यू एडेड मेथड के अंदर। GDP-MP बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यहाँ पे कंसिडर करा गया। अब वैल्यू एडेड मेथड के अंदर क्या क्या जो वैल्यू आउटपुट होता है, वैल्यू एडेड मेथड का जो फॉर्मूला है वैल्यू एडेड वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि फाइनल गुड्स की वैल्यू, उसके अंदर से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हटाना, दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल एक ब्रेड की जो है कॉस्टिंग है 20 रुपये, 20 रुपये इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है। अब 20 रुपये जो आउटपुट है उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स की कितनी वैल्यू है? 10 रुपीज़ है। तो 10 रुपीज़ को यहाँ पे लेस करा गया, 10 रुपीज़ को यहाँ पे लेस करा गया। तो 10 रुपीज़ लेस करने के बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे 10 रुपीज़ आ जाएगी। वैल्यू आउटपुट 20 है और 10 रुपीज़ यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है। तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू वैल्यू एडेड, यानी कि एक्चुअली वैल्यू कितनी है उस प्रोडक्ट की? 10 रुपीज़ है, क्योंकि 10 रुपीज़ तो इंटरमीडिएट गुड्स की होगी वैल्यू। तो बेसिकली ये चीज़ें भी इसमें देखी जाती है। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकालते कैसे हम? यहाँ पे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक या फिर क्वांटिटी इनटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी सेल्स करी गई और उसमें स्टॉक में चेंज, यानी कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे जो चेंज आया है उसको देखकर सेल्स में ऐड करा जाता है। और दूसरा फॉर्मूला ये है कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक, ये वैल्यू एडेड मेथड में कंसिडर करा जाता है। इसके बाद बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम इसलिए अराइज होती है क्योंकि जब एक इनपुट को आप एक से ज़्यादा बार प्रोडक्शन प्रोसेस में एक से ज़्यादा बार काउंट करते हो, जैसे एक मिल्क है, मिल्क से बना यहाँ पे कर्ड, तो कर्ड बना मिल्क से। अब मिल्क की वैल्यू आपने मिल्क की वैल्यू शुरुआत में इनपुट में काउंट कर ली, देन आफ्टर कर्ड की वैल्यू जब हुई उसमें मिल्क की वैल्यू काउंट कर ली। तो इस कारण से यहाँ पे 2 बार मिल्क की वैल्यू काउंट हो गई या 2 से ज़्यादा बार काउंट हो गई, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे डबल काउंटिंग ये प्रॉब्लम अराइज होती है। सो डबल काउंटिंग रेफर्स टू अ काउंटिंग ऑफ इनपुट मोर देन वंस वाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अलग अलग प्रोडक्शन के स्टेजेस पे पास होने पर किसी भी प्रोडक्ट की एक से ज़्यादा, किसी भी इनपुट की एक से ज़्यादा काउंटिंग डबल काउंटिंग कहलाती है। डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड बाय वैल्यू एडेड मेथड। सेकेंड पॉइंट ये कह रखा है, वैल्यू एडेड मेथड इसलिए हम अपनाते हैं जिससे डबल काउंटिंग का जो प्रोसीजर है वो रिमूव हो सके और नेशनल इनकम की जब वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पे एरर नहीं आए और सही वैल्यू निकले। इसलिए यहाँ पे डबल काउंटिंग की वैल्यू अवॉइड करी जाती है वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करके।
इन दिस सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट शुड बी टेकन इन द नेशनल इनकम। जितने भी प्रोडक्ट है, जितने वैल्यू निकली है, उसको कैलकुलेट करके हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। तो बेसिकली डबल काउंटिंग का मेथड इसलिए यूज़ करा जाता है, जैसे नेशनल इनकम में उस चीज़ की प्रॉपर वैल्यू निकल सके। डबल काउंटिंग को देखकर वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करके डबल काउंटिंग को रिमूव करके वैल्यू एडेड निकाली जाती है। हमने वैल्यू एडेड पढ़ा, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो बेसिकली वैल्यू एडेड के फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ पे बनता है। सो इस वीडियो में बात करी कि वैल्यू एडेड मेथड के बारे में क्या होता है वैल्यू एडेड मेथड, और वैल्यू एडेड मेथड में डबल काउंटिंग का क्या रोल है। थैंक यू।